पुराने समय में चार धाम यात्रा का पहला पड़ाव ऐतिहासिक नगर टिहरी की, जो डूब गया, जिसने लाखों घरों को रोशन करने के लिए खुद की जल समाधि ले ली। कहानी लोगों के उस दर्द की है जिन्होंने उस शहर में जन्म लिया, वहां पर पहली सांस ली, जिस शहर में किसी बेटे ने अपने सपनों का घर बसाया, जिस शहर में कई बच्चों का बचपन बीता, जिस शहर में लोगों ने अपनी जवानी जी, बुजुर्गों ने अपने आशीष का हाथ सर पर रखा, बेटियों की डोलियां उठी। जब वो शहर आपकी तमाम यादों को अपने आप में समेट कर डूब जाए तो उनका दर्द शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। कहानी टिहरी शहर की, जो किसी समय में राजा महाराजाओं का घर हुआ करता था, जिस शहर में देवी देवताओं का वास माना जाता था। अपनी ऐतिहासिक सभ्यता, सांस्कृतिक, प्राकृतिक सुंदरता और अपनी एक अलग ही पहचान के लिए टिहरी पूरे देश में पहचाना जाता था। एक वक्त था जब लोगों के लिए पुरानी टिहरी उनकी आन बान और शान हुआ करती थी। अपनी अलग पहचान के लिए पुरानी टिहरी के चर्चे पूरे देश में सुनाई दिया करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा मंजर आंखों के सामने आया जिससे पूरा शहर ही जलमग्न हो गया, और अब वहां यादों के अलावा कुछ नहीं। राजशाही के दौर में टिहरी रियासत के वैभव का प्रतीक टिहरी का घंटाघर आज भी लोगों को इस शहर के होने की याद दिलाता है। पुरानी टिहरी की तर्ज पर भले ही आज एक नए शहर को बसा दिया गया हो, लेकिन ये भी सच है कि पुरानी टिहरी के साथ ही वहां के लोगों की यादें भी झील में डूब गई। कभी कभी झील का जलस्तर कम होने पर अक्सर पुरानी यादों के निशान ताजा जरूर हो जाते हैं, पर फिर धुंधले से पड़ जाते हैं। पानी की तेज धार उन यादों को फिर से डुबो देती है। पानी में हमेशा के लिए डूब चुके शहर के पुराने घर, खेत खलियान, वो बच्चों का मैदान, सब डूब जाता है। दिमाग में धुंधली पड़ी यादों को टिहरी फिर से झकझोर कर चला जाता है। पुरानी यादों को सामने देखकर लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। आज भी कई बुजुर्गों की आंखों में अपने पहाड़ से विस्थापित हो जाने का गम साफ दिखाई देता है। चलिए एक बार फिर से आपको ले चलती हूँ आपके खेत खलियानों में, आपके घरों में, बच्चों के मैदानों में, वो शादी के पुराने पंडालों में, गलियों में बच्चों के शोर मचाती खेलती खिलखिलाती आवाजों के बीच जिन्हें मां डांट कर वापस बुलाती। क्या आप जानते हैं कि इस शहर का नाम टिहरी कैसे पड़ा? दरअसल भागीरथी, भिलंगना और घृतगंगा तीनों नदियों का संगम यहाँ होता है। ये तीनों छोरों से नदी से घिरे होने के कारण इस जगह को त्रिहरी, जो बाद में टिहरी के नाम से जाने लगा, उसी से इसका नाम पड़ा टिहरी। आज भले ही पुरानी टिहरी के स्थान पर नई टिहरी नामक दूसरा शहर बस गया हो, पर जो उस टिहरी शहर में था आज नई टिहरी में कम ही देखने को मिलता है। नदियों के संगम का दृश्य बेहद मनमोहक था। नदियों का बहाव मन को सुकून देता था। पुराने टिहरी का बाजार इतना सुंदर था कि लोग दूर दराज से अपने बच्चों के साथ टिहरी बाजार जाया करते थे। टिहरी का सिनेमा घर, जहां नौजवान अक्सर सिनेमा देखा करते थे, आज भी लोग बहुत याद करते हैं। उस समय उत्तराखंड के कुछ ही प्रमुख शहरों में ही सिनेमा घर हुआ करते थे। इस कारण भी युवाओं का रुझान टिहरी की तरफ रहता था। जब भी किसी से पूछा जाता है कि आपको सबसे ज्यादा याद आता क्या है, यही कहता है अपने गांव की गलियों के चौबारे और बचपन की यादें, टिहरी बाजार की वो रौनक और साथ में बैठे दोस्त।
पहाड़ को छोड़कर जाना बड़ा ही दुख देता है। अपने गांव, अपने शहर और अपनी बचपन की यादों को पानी में समाते हुए देखना आज भी बड़ा दर्द देता है। आज शायद ही कोई यकीन करे कि टिहरी झील में समा चुका ऐतिहासिक नगर 200 साल पहले महज 700 रुपए में बसाया गया था। 18 दिसंबर 1815 को राजा सुदर्शन शाह ने इस नगर की नींव रखी थी। 1815 के समय से पहले यहाँ धुनारों की एक छोटी सी बस्ती हुआ करती थी। शुरुआत में यहाँ पर धुनारों के मात्र 8 से 10 कच्चे मकान ही थे। उस समय राजकोष लगभग खाली था। एक और रियासत बसाने की व्यवस्था करना, वो भी तब जब राजकोष खाली हो, एक कठिन चुनौती थी। उस समय राजा ने 700 रुपए में 30 छोटे छोटे मकान यहाँ पर बनवाए थे और यहीं से शुरू हुई टिहरी के नगर के रूप में आधुनिक विकास की यात्रा। राजा सुदर्शन शाह ने यहाँ पर राजमहल का निर्माण कार्य भी शुरू करवाया था, लेकिन धन की कमी के कारण इसे बनने में पूरे 30 साल लग गए। बाद में इसी राजमहल को पुराना दरबार भी कहा गया। टिहरी की स्थापना रियासती दरिद्रता के उस कठिन दौर में हुई जब गोरखाओं द्वारा युद्ध के दौरान गांव के गांव उजाड़ दिए गए। इसके बावजूद भी राजशाही द्वारा जनता पर टैक्स लगाए गए। जैसे जैसे राजकोष में धन आता गया, टिहरी में नए मकान बनते रहे। 1859 में अंग्रेज ठेकेदार विल्सन ने टिहरी रियासत के जंगलों के कटान का ठेका 4000 रुपए सालाना लिया, तो रियासत की आमदनी में इजाफा होने लगा और 1864 में यह ठेका ब्रिटिश सरकार ने 10,000 रुपए सालाना में ले लिया। तो फिर क्या था, रियासत को खूब राजस्व मिलने लगा और राजा अपनी शानो शौकत पर खुलकर खर्च करने की स्थिति में आ गया। 1959 में राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु हो गई और उनके पुत्र भवानी शाह टिहरी की राजगद्दी पर बैठे। राजगद्दी पर विवाद के कारण राज परिवार के कुछ सदस्यों ने राजकोष की जमकर लूट की। आखिरकार उन्होंने मात्र 12 साल तक गद्दी संभालने के बाद गद्दी ही छोड़ दी, जिसके बाद एक बार फिर टिहरी शहर का विकास रुक गया। जैसे तैसे करके शहर बड़ा होता गया और इस तरह 700 रुपए से शुरू हुए कस्बे ने एक बड़े शहर का रूप ले लिया। सन 1861 के समय यहाँ के लोग इसे काला समय मानते हैं, क्योंकि यही वो समय था जब टिहरी पर बांध बनाने को लेकर सर्वे किए जाने लगे। सर्वे के बाद बांध बनाने के लिए टिहरी काफी मुफीद साबित हुआ और फिर एक दिन वो भी आया जिसको लेकर लोगों के मन में डर था। 1972 में यहाँ पर डैम बनाने के लिए उसके नक्शे की तैयारियां होने लगी। इस बांध को बनाने के लिए यूपी के सिंचाई विभाग को भी जिम्मेदारी दी गई। टिहरी डैम को बनाने का मुख्य उद्देश्य था कि डैम बनने के बाद यहाँ से प्रति वर्ष करोड़ों की बिजली का उत्पादन होगा, जिससे कई क्षेत्रों में बिजली और पानी मिलता रहेगा। ये जगह डैम बनाने के लिए इसलिए भी मुफीद मानी गई क्योंकि यहाँ पर भिलंगना और भागीरथी नदी के पानी का उद्गम होता था। लेकिन कहते हैं जहाँ विकास होता है वहाँ कई बार विनाश भी होता है, और यहीं से शुरू हुई देश के कई घरों को रोशन करने के लिए टिहरी शहर की कुर्बानी की दास्तां। ऐसा नहीं है कि उस समय वहां के लोगों ने इस परियोजना का विरोध नहीं किया। उस समय के पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा समेत कई लोगों ने अपनी आवाजें भी उठाई, लेकिन इस विरोध में सबसे पहली आवाज कमलेंदुमती शाह ने उठाई थी, जो खुद राजा नरेंद्र शाह की पत्नी थी। उनका कहना था कि बांध हमें नहीं चाहिए क्योंकि बांध पहाड़ का विनाश है। उसके बाद इस आंदोलन में सुंदरलाल बहुगुणा और वीरेंद्र सकलानी का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा। उस समय सुंदरलाल बहुगुणा 74 दिनों तक टिहरी बांध के विरोध के लिए दिल्ली के राजघाट पर अनशन पर भी बैठे थे, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। और फिर
आखिरकार 29 जुलाई 2005 को वो दिन आ गया जब टिहरी की जनता को टिहरी शहर को खाली करने का नोटिस भेजा गया। 29 अक्टूबर 2005 के दिन ही बांध का दूसरा टनल भी बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से धीरे धीरे शहर में पानी घुसने लगा। सभी लोग अपने डूबते शहर को छोड़कर जाने लगे और इस तरह आखिरकार टिहरी शहर सहित 37 गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए। इतना ही नहीं, 88 गांव इस परियोजना से प्रभावित हुए और इस तरह 200 साल से बसाया गया टिहरी शहर पानी की आगोश में समा गया। 200 सालों की संजोई संस्कृति भी इस शहर के साथ पानी में डूब गई। घरों को डूबते देख लोग आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इतिहास में ऐसे उदाहरण कम ही मिलेंगे जिसमें एक समूचा शहर विकास की आड़ में अपना अस्तित्व ही बहा बैठा। 29 अक्टूबर 2005 को महज 190 साल की उम्र में टिहरी हमेशा के लिए झील में विलीन हो तारीखों के पन्नों में सिमट गया। टिहरी डूबने को लेकर उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी का ये गाना आज भी लोगों की आंखों को नम कर जाता है।